क्या जी, बिहार से हैं? तब तो जानते ही होंगे पकड़ौआ ब्याह। अब पकड़ौआ ब्याह वैध नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और इसी मामले में एक जो है 10 साल पहले का केस था जिसमें पकड़ौआ ब्याह करवा दिया गया था एक आर्मी के जवान को। उस शादी को जो है अब रद्द कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ खुशबू जी हैं और जानेंगे कि जो पकड़ौआ ब्याह हमारे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में ही चलता है, यूपी बिहार में ही, क्या चीज़ है ये, आखिर क्यों हो जाता है ये पकड़ौआ ब्याह जी? देखिए, असल में पहले ज़माने में क्या था ना कि गरीब जो माँ बाप होते थे उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो अच्छी लड़की से शादी अपनी बेटी का करवा सके। और दहेज आज से नहीं चलते आ रहा, उस ज़माने से दहेज की प्रथा हमारे समाज में चलती आ रही। इनफैक्ट दहेज पे कानून बने इतने दिन हो गए, अभी भी हमारे समाज में बोली लगती है लड़कों की। अगर एसपी है तो 50 लाख, अगर इंस्पेक्टर है तो 25 लाख, दरोगा है तो 20 लाख, बिहार पुलिस है तो 10 लाख। ये सच्चाई है, पूरा बिहार जानती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। दरोगा महिला होती है, दरोगा बिहार पुलिस लेती है, वो भी तो अपने से ऊपर ही बड़े अधिकारी को ही खोजते हैं। वो गरीब लड़के से क्यों नहीं करती है? गरीब लड़के से नहीं करती है, वो भी ठीक है, लेकिन वो पैसे नहीं लेते। यहाँ तक कहानी आता है कि अगर कोई गरीब लड़का पढ़ा लिखा देता है लड़की को और वो बन जाती है, किसी बड़े पद पे पहुंच जाती है, बड़े ओहदे पे, तो वो लड़के को छोड़ के नहीं, हम इस चीज को भी गलत मानते हैं, हम इसको सही नहीं मानते कहीं से भी, चाहे वो श्रीएम ज्योति मौर्य की बात हो, चाहे बिहार में किसी भी कांड की बात हो, हम उसको गलत मानते हैं कि अगर आपका कोई स्टार्टिंग दौर में, आपके इनिशियल पीरियड में अगर कोई मजबूती बन के आपके लिए खड़ा होता है और आपको सपोर्ट करता है और बाद में आप उसको लात मार देती है, तो वैसे गिरी हुई, उससे गिरे हुए लड़की कहते हैं। आप कह रही थी कि ये जो है मजबूरी में पहले जमाने की बात है, अभी की बात नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था ना कि लोग नॉर्मली शादी बेटियों की नहीं हो पाती थी गरीब लोगों के घर में। अभी भी गरीब लोगों के घर में पैसे नहीं होने की वजह से रिश्ते बहुत सारे कटते रहते हैं और उससे क्या होता है ना, समाज में उनका थोड़ा सा रेपुटेशन खराब होने लगता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आज भी समाज में वो सारी चीजें चलती है। अगर आप ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके इस बात को पता करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। लेकिन एक चीज ऐसा भी तो है, क्या करते थे ना लोग, अगर किसी का शादी में 3-4 लड़का आया, थोड़ा सा पता चल गया कि अच्छा लड़का ठीक ठाक है, उसको क्या कर, नौकरी वाला है, तो उसको क्या करते थे, पकड़ लेते थे। और पहले जमाने में गन पॉइंट भी चलता था, सटाते थे कट्टा, बोलते थे शादी करो, जमाने के अभी भी होता है, लेकिन नहीं, अभी बहुत कम होता है, रेयर केस कह सकते हैं उसको। तो सटाता था और शादी करवा देता था। लेकिन पहले जमाने में एक चीज और खासियत थी कि अगर शादी उस सिचुएशन में भी करवा दी जाती थी तो लोग अपने माँ बाप का, संस्कार का, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए उसे ढो के चलता था, मतलब कि उसको निभाता था। लेकिन अब क्या है ना कि अब अगर कोई जबरदस्ती करवा भी देगा तो पता चलेगा उसको उठा के वहां से तो ले जाएगा डर से, लेकिन ले जाके ससुराल में पटक देगा, वहां से लड़का फुर हो जाएगा। अभी की जनरेशन में तो अब लोग भी समझ रहे हैं कि अब अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चलने वाला नहीं है, कल को हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा हम कैसे भी कर ले, लेकिन पकड़ौआ शादी ना करें। लेकिन लड़कियां जो होती है उनकी भी तो अपनी निजी जिंदगी है, एक बार उनकी भी तो राय मशवरा लेनी चाहिए। अभी भी हमारे समाज संकुचित है इस मामले में। अभी भी बहुत सारे गाँव की लड़कियां ऐसी है जिनसे नहीं पूछी जाती है ये कि आपको लड़का पसंद है या नहीं, दिखाया भी नहीं जाता शादी से पहले कि इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। शादी होने के बाद उसे पता चलता अच्छा है ये मेरा पति है, शादी होने के बाद। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अब हमारा समाज का कल्चर डेवलप हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ देख सुन के, जो माँ बाप भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो अपनी बच्ची को देख सुना के करवा रहे हैं ताकि इसके आगे का जो भविष्य का जो जीवन है वो खराब। लेकिन आपने कही एक बात कि जो गरीब लोग हैं, ऐसे कई केस हमने खुद देखे भी हैं नजरों से अपनी, बड़े बड़े लोग भी जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी कभी कभी इस तरह के काम करते हैं। तो वो लालच में करते हैं, बड़े लोग सोचते हैं कि ये अच्छा लड़का है, इसको किसी तरह से अपने जाल में फंसा ले, लेकिन वो भुगतना पड़ता है कल को चल के उनके, क्योंकि उनकी ही बेटी के साथ, हाँ उनकी बेटी के साथ ही परेशानी वो क्रिएट करता है। क्योंकि जो मर्जी से अगर नहीं एक्सेप्ट, जीवन साथी का मतलब होता है एक दूसरे का साथ, और एक दूसरे का साथ तभी होगा जब हमारी और उनकी दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपस में बनेगी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। यहाँ तो 1000 शादियाँ हर रोज टूट रही है, इसका क्या वजह है? सिंपल सी बात है, इसका वजह है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे एक दोनों के दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है, एक दूसरों की सोच नहीं मिलती है, शादी होने के बाद भी तलाक हो जाता है और लोग दूसरा शादी करने पे मजबूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनना, क्योंकि अब हमें नहीं लगता रिश्तों का कोई मोल रह गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर रिश्तों का मोल होता तो जो लखीसराय कांड की अब जिक्र कर रहे थे वो नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जब लड़की ने एक लड़के से प्यार करके शादी किया तो फिर उसको दूसरा लड़का से कैसे प्यार हो गया। तो अब जो है, अब के जमाने में लोग फैशनेबल जिंदगी जीने लगे हैं, रियल लाइफ छोड़ के लोग रियल लाइफ पे
आ गए हैं। जो चीज़ लोग फिल्मों में देख रहे हैं, जो चीज़ लोग सीरियल में देख रहे हैं, अब उसको लोग अपने जीवन में उतारने लगे हैं। इतने बड़े बेवकूफ़ और महागधे लोग हमारे समाज में हो गए। हमें पता है इस बात से बहुत लोग को तकलीफ होगा, लेकिन हमें बोलने में शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि जो सच्चाई है वो बदलने वाली नहीं है। तो इसी का परिणाम है कि आज जो वो लड़की है दुर्गा झा, जो भी व्हाटएवर, आज अगर वो मौत के घाट उतरी है, उसका इसी कारण है कि अपनी मर्जी से किसी को चुन लेना, अपनी मर्जी से उससे शादी कर लेना, 2-3 साल के बाद फिर अपनी मर्जी से किसी और के पास चले जाना। अभी देखिए एसटीएम ज्योति मौर्य के साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन वो एक पद पे थी, पावरफुल थी, पैसे वाली थी, तो वो कुछ नहीं कर पाया आलोक उसके साथ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि दोनों एक नॉर्मल फैमिली से थे। इनफैक्ट लड़की तनिष्क में काम करती थी, तो सिंपल सी बात है नॉर्मल फैमिली से ही होगी, मिडिल क्लास फैमिली आप उसको बोल सकते हैं। और लड़का भी मिडिल क्लास फैमिली से था। लड़का उससे गुस्सा था, नाराज था, उसने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि लड़की नहीं मान रही है मेरी बातों को, तो एक होता है ना डिप्रेशन में कहिए या प्रेशर में कहिए, प्रेशर में आके उसने इस काम को अंजाम दिया है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ खुशबू राय जी, और इन्होंने अपनी बात रखी है पकड़वा विवाह से लेकर के जो लखीसराय का मामला है, तमाम चीज़ों पर। बाकी आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।